धोखा एक ऐसी चीज है, जब आप देते हैं तो ये मत भूलिएगा कि वो घूम के आपके पास जरूर आएगा। अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो एक दिन आपके साथ भी वैसा ही होगा। ऐसी एक कहानी है जब एक लड़की ने अपनी सहेली का घर बर्बाद किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज की कहानी सुनने के बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ताहिरा को माफी मिलनी चाहिए या नहीं। ताहिरा और साइदा दोनों सहेलियां थीं और एक गांव में रहती थीं। अब इन दोनों सहेलियों के दरमियान इतनी मोहब्बत थी, इतना लगाव था आपस में कि जहां ताहिरा है वहां साइदा है, जहां साइदा है वहां ताहिरा है। तो इन्होंने जो मैट्रिक की तालीम थी वो ख़त्म की, उसके बाद शहर जाना था बड़े कॉलेज में। तो कॉलेज में जब एडमिशन हुआ तो इन्होंने एक हॉस्टल लिया। उस हॉस्टल में ये दोनों सहेलियां रहती थीं, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। माँ बाप को भी दोनों के ऊपर बड़ा भरोसा था कि हमारी बच्चियां जो हैं वो अच्छी हैं, कोई ऐसा वैसा काम नहीं करेंगी कि हमें कभी शर्मिंदा होना पड़े। दोनों लड़कियां कॉलेज जाती, छुट्टी होती, हॉस्टल आ जाती, हफ्ते के बाद घर आना होता था। कुछ वक्त गुजरा तो इनके कॉलेज में एक नया लड़का आया। इनकी क्लास में तो नहीं था, किसी दूसरी क्लास में एडमिट हुआ, लेकिन वो लड़का बहुत खूबसूरत था, इंतहा का खूबसूरत के ताहिरा जो है वो उसको देखते ही दिल दे बैठी। अब ताहिरा ने उससे लगाव शुरू कर लिया, उससे जाके बातें करनी, और वो लड़का भी ताहिरा के साथ बातें करने लगा। इधर ताहिरा जो है शाम को जब कमरे में आती तो साइदा को बताती कि वो लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है। साइदा उसको बार बार कहती कि देखो तुम इस तरफ ना जाओ, जिस तरफ तुम जा रही हो ना, ये मोहब्बत है और एक तरफा मोहब्बत है जो तुम्हें बाद में बहुत तंग करेगी। ताहिरा कहती नहीं, पढ़ाई के बाद शादी तो करनी है, अब किसी ना किसी से करनी है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी इस लड़के से हो जाए। तो वो कहती कि फिर तुम उससे बात करो कि वो भी तुम्हें पसंद करता है या नहीं। कहती वो मुझसे बातें तो बहुत करता है लेकिन उसने कभी इजहार नहीं किया, तो चलो किसी दिन मिलके उससे बात करते हैं। कुछ दिन गुजरे तो ये दोनों कैंटीन में बैठी हैं। उसी टाइम पे वो नौजवान भी आता है और इनके पास बैठ जाता है। तीनों चाय मंगवा कर पीना शुरू करते हैं। तो इतने में ताहिरा जो है उस नौजवान से कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। जैसे इतनी बात की तो नौजवान एकदम से हल्की सी हंसी हंसता है और कहता है कि तुमने ये क्या कह दिया, मैं तो तुम्हारी सहेली से मोहब्बत करता हूँ। उधर साजिदा जो है वो फटी आंखों से लड़के की तरफ देख रही है और कहती नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। अब नौजवान जो है उसने वाज़े अल्फाज में कहा कि मैं तुम्हारी सहेली जो है साजिदा, इसको बहुत पसंद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कुछ बातें हुई, उसके बाद नौजवान चला गया। ये दोनों लड़कियां उठी, अपने कमरे में चली गई, और उसके बाद ताहिरा जो है उसके दिमाग में अजीबोगरीब से वसवसे आने शुरू हुए। अब तक वसवसे आ रहे हैं, ताहिरा सोच रही है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरी सहेली ने मेरे इश्क के ऊपर, मेरी मोहब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया है। वो अपने आप में ख्यालात सोचे जा रही है। जब आप अपने आप में ख्यालात सोचते हैं ना, वो आपको नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। अब यही काम ताहिरा के साथ हो रहा था। ताहिरा ये बातें सोच रही है और हर रोज अपनी सहेली से पूछती कि उससे बात हुई। वो आगे से यही कहती कि मेरी उससे बात नहीं होती। अब ताहिरा को इस पे भी गुस्सा आता कि ये मुझे बताती क्यों नहीं है, इसकी उससे बात होती होगी जो मुझसे ये छुपा रही है। कुछ वक्त गुजरा, को 2-3 महीने, तो उस नौजवान ने कहा कि मैं ना अपनी अम्मी को इनके घर भेजूंगा ताकि मेरी इससे बात पक्की हो जाए। अब ताहिरा बड़ी परेशान थी कि ये क्या हो गया, मैं इससे मोहब्बत करती थी, ये मेरी मोहब्बत है और ये साजिदा से निकाह करेगा। तो उसने कहा इसका कोई हल निकालती हूँ। ये दोनों बैठे थे, इसने कैंटीन में लड़के से कोई काम कहा तो लड़का अपना मोबाइल टेबल पे रख के चला गया। इसको उसका पासवर्ड याद था, इसने पासवर्ड से उसका मोबाइल खोला और उसमें से मॉम के नाम से नंबर सर्च किया। जैसे एक नंबर सामने आया तो इसने देखा वो उसकी अम्मी का नंबर था, उसको नोट कर लिया। शाम हुई तो अकेले में बैठकर उसकी वालदा को कॉल की। कॉल करके कहती कि आपका बेटा जिस लड़की को पसंद कर रहा है वो लड़की अच्छी नहीं है, मेरे ही कमरे में रहती है लेकिन उसका चाल चलन अच्छा नहीं है। लड़के की माँ जो है बड़ी समझदार थी, उसने कहा बेटा तुमने कह दिया, मैंने मान लिया, लेकिन मुझे फिर भी कोई सबूत चाहिए। इस बात ने ताहिरा को बड़ा परेशान कर दिया। एकदम से खामोश होगी, कहती अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। अगले दिन इसने कुछ करके, कुछ ऐसी लड़कियां थी जो कॉलेज के अंदर ना बदनाम थी, कुछ बैड कैरेक्टर की, उनसे बात की, उनसे कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस मंगवाए और वो मंगवा कर उसकी वालदा को सेंड कर दी। अब लड़के की वालदा को क्या पता कि ये किसकी आवाज है, तो वो समझ गई कि ये वाकई उस लड़की की आवाज है जो मेरे बेटे के साथ है, ये लड़की ठीक नहीं है, ये तो गलत है। इस तरह से इसने अपनी चाल जो है वो चल दी। और कुछ दिनों के बाद इसकी सहेली कहती कि वो लड़का कह रहा था कि मैं अपनी वालदा को तुम्हारे घर भेजूंगा, लेकिन उसकी वालदा आई नहीं है। और उसी टाइम पे वो नौजवान भी आ जाता है। अब इसकी सहेली जो साजिदा है वो उठ के चली जाती है, नौजवान बैठा है और वो कहता है कि मेरी वालदा जो है वो मान नहीं रही। पहले कहती ठीक है मैं तुम्हारी शादी वहां कर दूंगी, लेकिन अब वो कहती तुम्हारा रिश्ता वहां मैं नहीं करूंगी। इधर लड़की जो है वो थोड़ी सी खुश हुई और उसके बाद इसने देखा कि ये दोनों, लड़की और लड़का जो है, साजिदा और लड़का जो है वो आपस में एक जगह बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। और इसके दिमाग में एक बात आई कि कहीं ये दोनों कोर्ट मैरिज ना कर लें। तो जब इतनी बात इसके जहन में आई तो इसने फौरी तौर पर
साजिदा की वालदा को कॉल की। उसे कहा कि आपकी बेटी जो है ये एक नौजवान है जिसके करैक्टर ठीक नहीं है, सरगर्मियाँ गलत हैं, वो गलत आदात का मालिक है, नशा करता है, तो उसके साथ उठती बैठती है और मुझे लगता है कि ये कुछ दिनों तक कोर्ट मैरिज ना कर लें, तो आप बेहतर है कि इसको यहाँ से ले जाएं। अब इसने अपनी बात उसकी वालदा को की, उससे 2 या 3 दिन गुजरे और उसका वालिद उसको लेने आ गया। लेकिन अगले ही दिन वो नौजवान ताहिरा के पास आता है और उसे आके कहता है कि मेरी अम्मी नहीं मान रही, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लें, बाद में सब खुद ही मान जाएंगे। लेकिन इसने तो अपना काम कर दिया था। 3 दिन के बाद साजिदा का बाप आया और अपनी बेटी को लेकर चला गया। अब उसकी तालीम जो है वो ख़त्म हो गई, सारे मामला ख़राब हो गए। इधर से एग्ज़ाम हो गए, एग्ज़ाम होने के बाद ताहिरा जो है वो उस लड़के के साथ राब्ता करती है, लेकिन वो लड़का बताता है कि उसकी अम्मी ने उसके कज़न के साथ उसका रिश्ता कर दिया है, उसकी शादी हो गई। और दूसरी तरफ जो साजिदा थी, उसके वालिदैन ने एक फ़ौरन लड़का ढूंढा जो बाहर मुल्क काम करता था, उसके साथ उसका निकाह किया और उसको रुखसत कर दिया। अब ताहिरा रह गई थी। ताहिरा के घर वालों ने उसके लिए एक रिश्ता ढूंढा, रिश्ता ढूंढकर शादी हुई। शादी नॉर्मल होगी, इतनी हाई फाई नहीं थी, नॉर्मल सी शादी की है। ताहिरा जो है अपने घर की होगी। अब उसका शौहर जो है उसके साथ बड़ी लगाव के साथ था, लेकिन ताहिरा कहती है कि मुझे वो लड़का बहुत याद आता था, मैं उसको बहुत याद करती थी। फिर 1 साल गुजरा और हमें अल्लाह ने एक बेटे से नवाजा। जैसे ही बेटा हुआ तो मेरी तवज्जो जो है उस नौजवान से हटके बेटे की तरफ लगी, मैं उसको भूल गई और हमारी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार चलने लगी। कोई 1.5 साल गुजर चुका था। एक शाम को मैं, मेरा शौहर और मेरा बेटा जो हम गाड़ी पर जा रहे थे अपनी अम्मी की तरफ, और बेटा मेरा सोया हुआ था। मेरी भी आंख लगी, रात का टाइम था और मेरे हस्बैंड की भी आंख लग गई। गाड़ी फुटपाथ में टकराई और उसके बाद एक ट्रक से जा लगी और जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने आंखें खुलते ही अपने बेटे का और अपने शौहर का पूछा तो मुझे बताया गया कि आपका बेटा जो है उसको हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन आपके शौहर जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। कहती जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं परेशान हो गया और मुझे फौरी तौर पर साजिदा याद आ गई कि मैंने साजिदा के साथ क्या किया था। वो जिससे मोहब्बत करती थी, मैंने झूठ बोलकर उसके घर पे भी लोगों को बलगराया और लड़के की माँ को भी झूठ बोला था और मैं खुद ही दिल में अपने आप को कोसने लगी। और उसके बाद मैं अपने भाइयों के घर आ गई। मेरा शौहर जो था वो जहाँ जॉब करते थे वहाँ से उसे कुछ पैसे जो बकाया जात मिलने थे, कुछ तनख्वाहें थी, कुछ बकाया जात थे, वो 4-1 लाख रुपए थे। और एक बिजनेस उन्होंने किया हुआ था, जो पार्टनर था उससे बात हुई तो उसने 12 लाख रुपए मुझे दिए और कहा कि यही रकम है हल्फिया, मैं ये कह रहा हूँ आपको। अब मैंने वो 12 लाख वो पकड़े, 4 लाख वो, कुछ और पैसे थे, मिला के कोई 20-22 लाख बने, उनको बैंक में रखवा दिया। बैंक से मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलने लगा। अब मैं उस प्रॉफिट के ऊपर जी रही थी और दूसरी तरफ जो मेरे भाई थे, भाभियां थी, वो मुझे नापसंद करने लगी। 5 से 6 साल का अरसा इसी तरह से गुजर गया और हर आने वाला दिन हमारे घर में झगड़े पैदा कर रहा था। मेरी भाभियां कहती थी कि हमारे घर में झगड़े की जड़ जो है ये ताहिरा है, इसकी शादी करो, इसको निकालो इधर से, नहीं तो हमारे घर खराब हो रहे हैं, हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं। कहती मैंने बर्दाश्त किया हुआ था उनको, मैं क्या करती, लेकिन मुझे दिल में अफसोस होता था कि मैंने साजिदा के साथ अच्छा नहीं किया था, उसी की सजा मुझे मिल रही है। फिर एक रोज हमारे घर एक रिश्ता आता है और वो बताते हैं कि एक 40 साल का मर्द है जिसकी बीवी जो है उसको छोड़कर चली गई, उसका करैक्टर अच्छा नहीं था, उसकी 3 बेटियां हैं और वो शादी करना चाहता है, आपके बेटे को भी अपनाएगा। तो मेरा बेटा उस वक्त तक तकरीबन कोई 11 साल का हो चुका था। तो मैं खुश थी कि चलो मेरे बेटे की जिंदगी संवर जाएगी। मैंने उस शख्स को देखा, मुझे बताया गया कि वो सख्त है, दीनी है और पर्दे का इंतजाम करना पड़ेगा। मैंने सारी चीज़ों को देखते हुए ये कहा कि चलें कोई बात नहीं, मेरे बेटे की ज़िंदगी संवर जाएगी, मैं ये सब कर लूँगी। अब लड़का आया, सारे मामला हुए, सादगी से मेरा निकाह हो गया और मैं उसके घर चली गई। जब मैं उसके घर गई तो पहले दिन से ही मुझे बताया गया कि ये टाइमिंग है, इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे वो करना है और तुम्हारा कमरा ये है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ सोएगा, मेरा कमरा वो है, मेरी बेटियां मेरे साथ सोएंगी। तो हम लोग के कमरे अलग अलग हो गए, हम घर में इकट्ठे रहते थे। वो मर्द जो था वो अपने आप में एक टेंशन था, मैं उसको बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मेरे बेटे का मसला था। अब वो क्या करता था कि सुबह फजर के टाइम पे तुमने उठना है, बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को तैयार करके फिर बच्चों को ड्रॉप करने जाना है, फिर लेने जाना है और घर के कामकाज तुमने करने हैं। घर से बाहर निकलना है तो अबाया पहन के, हाथों पे ग्लव्स पहन के, तुम्हें कोई नंगे सर ना देखे, तुम्हारा चेहरा कोई ना देखे, तुम्हारे हाथ कोई ना देखे। ये सारी चीजें चल रही थी, रूटीन के मुताबिक सारे मामला चल रहे थे। बीच में एक बार तो ऐसे भी हुआ कि मेरी वालदा की डेथ हो गई और वो शख्स मुझे दोपहर को मेरी वालदा के घर लेके गया। मैं सिर्फ पहली बार इस निकाह के बाद एक रात के लिए अपनी वालदा के घर रुकी हूँ। अगले दिन कुलखानी हुई और उसके बाद उस शख्स ने कहा कि चलो घर चलें, यह जो होना था वो हो गया, अब यहाँ बैठकर रोना धोना नहीं करना। मैं उसके साथ तैयार हुई, घर आ गई। तो
मेरा बेटा जो है वो अब जवान हो रहा था। एक रोज बैठे हैं और उस शख्स ने कहा कि अपने बेटे को अपने भाइयों के पास भेज दो, मैं इसे यहाँ नहीं रख सकता। मेरे बेटे की कुछ आदत जो है वो खराब हो रही थी कॉलेज जाने की वजह से, कुछ गलत लड़कों में बैठना, जो कि मैं यहाँ पे आपसे शेयर नहीं करना चाहती। अब मैंने उसे कहा कि मैं अपने भाइयों के पास कैसे भेज दूं? उसने कहा वहां भेज दो, इसका खर्चा मैं दूंगा, लेकिन आप इसको वहां भेज दो, मैं यहाँ नहीं बर्दाश्त कर सकता, मेरी बेटियां जवान हो रही हैं तो मुनासिब नहीं है। तो मैंने कहा कि इसको हॉस्टल में दाखिला दिलवा दें। उसने कहा मैं हॉस्टल को अफोर्ड नहीं कर सकता, आप इसको वहां भेज दें। इतनी बात हो रही थी तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने उसके साथ तकरार शुरू कर दिया, हमारे दरमियान लड़ाई होने लगी। मैंने गुस्से में आकर उसको तकिया उठा के मारा, कुछ और चीज पास आई वो मारी, फिर उसको नाखन मारे। जब हमारे दरमियान इस तरह से हाथापाई होने लगी तो मेरा बेटा जो है वो बीच में आया और उसने भी उसको मारा। जब उसने मारा तो फिर उस शख्स ने एक हंगामा खड़ा कर लिया, मेरे भाइयों को बुला लिया, मेरे भाभीियों को बुला लिया और कहा कि ये औरत बस जुबान है, इसने अपने बच्चे को भी खराब कर दिया, मुझे तो इससे मरवाने लगी थी। तो उस शख्स ने मुझे तलाक दे दी। अब जब दूसरी बार मुझे तलाक हुई है तो मैं फिर परेशान थी, फिर मुझे साजिदा याद आ रही थी कि मैंने साजिदा के साथ ज्यादती की थी, उसी का सिला मुझे मिल रहा है। अब मैं अपने भाइयों के घर दोबारा आ गई। जो सबसे बड़ी भाभी थी उससे मेरी कुछ बनती थी, और जो पहला शौहर फौत हुआ था, जो पैसे मैंने बैंक में रखवाए थे उससे जो प्रॉफिट आ रहा था उसमें से मैं उसको घर के अखराजात के लिए पैसे भी देती थी। लेकिन यहाँ पर कुछ वक्त तक वो भाभी ठीक रही, उसके बाद वो भी गुस्सा करने लगी और ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। 1.5 साल का अरसा गुजरा और एक रिश्ता आया हमारे घर। उन्होंने बताया कि एक बंदा है जो कि यूरोप में रहता है और उसकी वालदा यहाँ पे है, गुजरात में रहते हैं वो लोग, और वहाँ उनकी वालदा को आपने देखना है। वो आपको बाहर नहीं लेके जाएंगे, आपसे निकाह करेंगे, आपको महीने का इतना खर्चा दिया करेंगे, इतना हक महल लिख के देंगे और आपके नाम पे घर भी करवा देंगे। तो कहती कि मुझे इस घर से जान छुड़वानी थी और वो मुनासिब लगा मुझे, और उसने ये भी कहा था कि मैं तुम्हारे बेटे को यूरोप ले जाऊंगा, तुम्हें नहीं। और मैंने कहा कि मुझे क्यों नहीं? तो उसने कहा कि वहां पर एक शादी रजिस्टर्ड होती है और दूसरी शादी नहीं कर सकते आप, तो इसलिए मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, मेरी ऑलरेडी वहां पर शादी है, बच्चे है, सब कुछ है, तो तुम्हारे बेटे को मैं ले जाऊंगा। तो कहती मैंने फिर खामोशी से इस रिश्ते को कबूल कर लिया, बड़ी सादगी से निकाह हुआ और उसके बाद मैं उसकी वालदा के घर चली गई। अब कुछ वक्त तो मेरे साथ रहा, उसके बाद वो अपनी टिकट करवाई और यूरोप चला गया। वहां से उसने कुछ घर में कैमरे लगवाए हुए थे मोबाइल पे, वो देखता रहता था। उसके भाई भी थे, बहनें भी थी, सब मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट करती थी। लेकिन मसला क्या था कि उसकी माँ जो है वो बड़ी बदजुबान थी। अब उसकी माँ जो है ना, एक जुमला अगर उसने 10 लफ्जों का बोला तो 7 गालियां होती थी, 3 अल्फाज होते और वो भी बेसुरे। वो गाली से शुरू करती थी, गाली से खत्म करती थी। अब उसका अगर मैं जवाब दूं तो कहती थी तू मुंह जुबान चलाती है, अगर मैं जवाब ना दूं तो वो कहती थी मैं कुतिया हूं जो ऐसे बोले जा रही हूं, तू मुझे पागल समझती है। मतलब किसी तरह से वो जीने नहीं देती थी। अब ये सारा मामला चल रहा है, लेकिन मैं खामोश थी कि मेरा बेटा बाहर चला जाएगा, चलो कुछ वक्त है, एक ना एक दिन इसकी जो माँ है इसका भी इंतकाल हो जाएगा, जान छूट जाएगी। अब उसकी वालदा जो है उसको 17 साल हो चुके थे बेवा हुए, लेकिन उसके जो भाई थे, दूसरी बहुएं जो थी वो उसको नहीं संभालती थी इन्हीं वजूहात की वजह से। मैं सिर्फ अपने बेटे की वजह से उसके लिए खाना पानी सब कुछ करती थी। और इधर मेरा शौहर जो था ना तीसरा, ये भी मेरे ऊपर कुछ पाबंदियां लगाता था। कैमरे लगे हुए थे, घर में कोई आया या मैं कहीं जा रही हूँ तो फौरी तौर पर फोन आ जाना कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, क्या क्यों कर रही हो। तो ये चीजें भी मुझे इरिटेट कर रही थी। फिर कोई 1 साल गुजर गया, मेरे शौहर ने मेरे बेटे का वीजा लगवाया। जाने से पहले उसने उसको वहाँ कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया था। कॉलेज में दाखिला दिलवा कर उसको मोटरसाइकिल लेके दी, लाइसेंस बनवा के दिया था, सब कुछ करके गया था। अब वीजा लगवाया तो मेरा बेटा जो है वो यूरोप चला गया। अब यूरोप गया बेटा, वहां पर मैंने कहा चलो अब सुधर जाएगा, मैं खुश थी। कोई 8 महीने गुजरे तो मेरे शौहर की कॉल आई, कहता कि आपके बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है। मैं परेशान, मैं रोने लगी। उसने कहा जी आपका बेटा गलत सरगर्मियों में था और वो नशा कर रहा था, और बहुत से और भी मामला थे जिनमें उसको जुर्मदार करार दिया गया है। तो मैंने उसे कहा कि देखें आप कुछ भी करें, उसको वहां से छुड़वाएं, चलें आप उसको पाकिस्तान भिजवा दें, लेकिन उसको वहां से छुड़वा दें। उन्होंने वकील किए, बहुत कोशिश की, और आखिरकार मेरा बेटा जो है उसका केस चलने के बाद उसे 11 महीने की सजा हो गई नशे के केस में, और इसके अलावा जो उसके ऊपर केस थे उनमें अभी उसको कुछ सजा होनी थी। इसी दौरान कहती कि मेरी एक सहेली थी, उसकी बेटी की शादी थी, तो उसने मुझे इनवाइट कर लिया। अब उसने इनवाइट किया, मैंने शौहर से पूछा, मेरे शौहर ने कहा चलो ठीक है तुम चली जाना। मैं उस सहेली के पास गई। वो सहेली जो थी वो मेरी भी सहेली थी और साजिदा की भी सहेली थी। हम तीनों सहेलियां थी, लेकिन मैं और साजिदा में बहुत बहुत करीबी थी। ये बहुत कम आती थी हमारे साथ, लेकिन हमारे दरमियान राब्ता रहता था।
शादी के बाद मेरा भी इससे राब्ता नहीं हुआ। अब शादी पे इसने मेरे घर वालों को कहा था तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैं चली गई। जब शादी में पहुंची हूँ तो वहां पर मैं क्या देखती हूँ कि वो बड़ी बन सवर के घूम रही है, मेरे पास आई, मुझसे बातें करने लगी। बातें करते करते मैंने उससे पूछा कि साजिदा से कभी बात हुई है? तो उसने मुझे बताया कि मैं उम्रा करने गई थी, तो वहां पर साजिदा और उसका शौहर और उसके बच्चे मुझे मिले थे और उसने हमारी दावत की थी। और मेरे शौहर बता रहे थे कि जिस होटल में उसने दावत की है बड़ी लग्जरी टाइप की दावत थी, और जो उन्होंने एहतमाम किया था वो कहते कि एक टाइम के खाने का बिल जो है वो 10,000 रियाल के करीब होगा। फिर उसने हमें बहुत से गिफ्ट दिए, मेरे शौहर को घड़ी दी महंगी, और इस तरह से और भी बहुत से तोहफे हमें दिए। और जब हम वापस आ रहे थे, हमें एयरपोर्ट तक छोड़ने आई है, कहती उसने मेरा जिक्र नहीं किया, कहती तुम्हारा जिक्र उसने किया था, और वो कह रही थी कि मेरी मोहसिन है वो, उसको मेरा सलाम जरूर देना। तुम्हारा नंबर मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने तुम्हारा नंबर उसको नहीं दे सकी, और अब मैं उसको जरूर दे दूंगी, वो मुझसे राब्ते में है। इधर ये उससे कहने लगी कि उसे कहना कि मुझे माफ कर दे। उसने कहा क्या हो गया जो तुम मुझसे माफी मांग रही? कहती वो मैं जानती हूँ या वो जानती है, बस मुझे उसे कहना कि वो मुझे माफ कर दे। इधर ताहिरा जो है वो रोने लगी और इस शादी को खत्म करने के बाद घर आके बैठी फूट फूट कर रोई, और ये कहानी सुनाते हुए वो कह, अगर मेरी ये कहानी साजिदा तक पहुंच जाए तो मेरी साजिदा से रिक्वेस्ट है कि मुझे माफ कर दे, मैंने जो किया था उसके साथ उसका बदला मुझे मिला। और इसी बात पर मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी के लिए कुआं खोदते हैं तो वो कुआं आपके अपने लिए भी हो सकता है, आप उसमें खुद भी गिर सकते हैं। ताहिरा ने एक लड़के की खातर कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता और दूसरी उस साजिदा की ज़िंदगी ख़राब कर दी। पहले उसको लड़के की नज़रों में गंदा किया, फिर उसको अपने घर वालों की नज़रों में गंदा किया, और उसका अंजाम ये हुआ कि इसका पहला शौहर फौत हो गया, दूसरे शौहर ने तलाक दे दी, और तीसरा शौहर जो है उसने अपनी बूढ़ी माँ के पास छोड़ दिया जो कि बदजुबान है। अब आप क्या कहते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अगर आपके पास भी कोई इस तरह की कहानी है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 0325 20 629। अल्लाह हाफिज़।